हेलो स्टूडेंट्स, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार आप लोगों के लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो यदि इससे पहले का आपने क्वेश्चन अभ्यास नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन क्वेश्चन को देख लीजिए और निरंतर प्रयास कीजिए। और जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जितना प्रयास कीजिएगा आपका मार्क्स, आपका स्कोर उतना ही आगे भागेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ कहता है निम्नलिखित में कौन कोसेक थीटा के बराबर है। तो हम जानते हैं कोसेक थीटा जो होता है यह 1/sin थीटा के इक्वल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 sin थीटा बराबर 1 है। 2 sin थीटा बराबर 1 है तो कहता है यहाँ पे 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान निकालने के लिए। तो यहाँ पे यह 2 उधर जाएगा तो sin थीटा बराबर हो गया 1/2। तो अब यहाँ पे sin थीटा बराबर इस sin 30 का मान है तो लिख सकते हैं यहाँ 30 डिग्री, तो थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। तो 3 cot स्क्वायर और थीटा के पोजीशन पर 30 डिग्री रखेंगे और प्लस 3 तो 3 और cot 30 जो होता है वह √3 होता है। तो √3 के स्क्वायर और प्लस 3 तो 3 गुना 3 जोड़ 3, 3 तिहाई 9 जोड़ 3, 9 में 3 जोड़ेंगे तो आ गया 12। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कहता है असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो हम जानते हैं असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में x² माइनस √2x माइनस 12 के शून्य कौन से है, मतलब इसका शून्य कौन सा है। तो हम इसको मान लेते हैं px और इसमें से ये चारों ऑप्शन लेके हम चलेंगे और इसमें वैल्यू डालेंगे, जिसका मान 0 हो जाएगा वही इसका शून्यक होगा। तो पहला है -3 √2 और √2 पहलुका है, इसे हम चेक करते हैं। तो रखते हैं यहाँ px के पोजीशन पर -3 √2 तो -3 √2 के स्क्वायर -√2 अगुना -3 √2 और -12। तो इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 9 दूनी 18 और माइनस माइनस प्लस ई हो गया 2 तो 3 दूनी 6 -12। तो ये तो नहीं होगा 0 के इक्वल। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरा ऑप्शन में भी यहाँ पे दिया हुआ है मेरा, दूसरा ऑप्शन में भी हमें यहाँ दे रहा है -3 √2 तो इस पर भी ये नहीं निकलेगा, तो इसको भी चेक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अगला ऑप्शन जो है यहाँ पे वो दिया हुआ है हमें सी नंबर में, सी नंबर में -3/√2 है। तो इसको चेक कर लेते हैं। -3/√2 तो हो गया -3/√2 के स्क्वायर और -√2 गुना -3/√2 और -12। तो ये हो गया 3 तिहाई 9 2 और इससे ये कट गया -+3 और -12। तो इसको भी सोल्व करेंगे तो ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। कहता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो ये मेरा वृत्त है और वृत्त के 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा इसकी जीवा कहलाती है। तो ए बी जीवा है, लेकिन यहाँ पी क्यू को देख रहे हैं केंद्र से होकर के गुजर रहा है और ये सबसे बड़ा है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। कहता है 12 सेमी ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई, मतलब एक 12 सेमी लंबा यह खंबा है और इसके छाया की लंबाई जो है यह 4√3 मीटर है। तो कहता है हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो ये मान लेते हैं थीटा। तो यह मेरा हो गया ABC त्रिभुज और ये थीटा के लिए यह हो गया लंब, यहाँ 90 है तो यह कर्ण हो गया और ये बच गया तो ये हो गया आधार। तो इस थीटा के लिए यह लंब है और ये आधार, लंब और आधार होता है tan थीटा में। तो लंब हो गया यहाँ 12 और आधार हो गया 4√3, इससे ये 3 बार में कटेगा
तो ये 3 का हम नीचे वाले का परिमेयकरण कर देंगे। तो ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे तो 3√3, आई दोनों को गुना करेंगे तो 3, तो tan थीटा बराबर आ गया यहाँ केवल √3। तो अब √3 tan में कितने का मान होता है? तो ये होता है 60 का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan 60। तो सूर्य का उन्नयन कोण जो हो जाएगा ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C जो है वह मेरा 90 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद cos A + B का मान होगा, cos A + B का मान होगा। तो जब C 90 है तो इसका और ये दोनों कोण का जोड़ जो होगा, मतलब A + B जो होगा वो भी 90 के बराबर होगा, तभी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होगा। तो यहाँ cos लिखेंगे हम और A + B के जगह 90 बैठाएंगे और cos 90 का मान होता है 0। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न यहाँ कहता है बिंदु, मतलब कि हमें एक बिंदु दिया हुआ है 2, 3 और दूसरा बिंदु जो है वो -2 और 3 दिया हुआ है। कहता है इसके बीच की दूरी क्या होगा। तो हम बताए थे बीच का दूरी निकालना है तो पहला में से पहला को घटाएंगे। तो 2 में से 2 घटेगा तो माइनस + 2 के स्क्वायर और दूसरा में से दूसरा को घटाएंगे तो 3 - 3 के होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया 4, तो 4 के स्क्वायर मतलब 16, 16 के वर्गमूल 4। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कहता है एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है। एक बेलन, ठीक है, उसके बाद शंकु के त्रिज्या का अनुपात जो है यह दिया हुआ है 3/4। बेलन के त्रिज्या को R1 मान लिए, शंकु के त्रिज्या को मान लिए R2। और उसके बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात जो है 2:, मतलब H1/H2 जो है यह दिया हुआ है हमें 2:3। मतलब कि यह जो है इधर लिख देते हैं H1/H2, यह 2/3 है। मतलब कि H1 बेलन हो गया और H2 जो हो गया वो शंकु हो गया। R1 जो त्रिज्या हुआ बेलन का और R2 जो त्रिज्या हुआ वो शंकु का। तो कहता है बेलन के आयतनों का अनुपात है। कहता है एक बेलन तथा एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाई 2:3 के अनुपात में है। तो बेलन के आयतनों का अनुपात, क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ लिखना चाहिए था बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो बेलन के आयतन जो होता है वो हम जानते हैं πr²h। तो इसकी त्रिज्या और ऊंचाई को R1 H1 कर दिए और शंकु की ऊंचाई जो होता है 1/3 πr²h। तो इसके h को H2 करते हैं और R को R2। पाई से पाई समाप्त हो गया, ये 3 में है तो ऊपर चला जाएगा 3 R1 के स्क्वायर और ये H1, यह R2 के स्क्वायर और ये हो गया H2। अब यहाँ हम वैल्यू डाल देंगे तो 3 गुना R1/R2, ये हो गया मेरा R1/R2 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको H1/H2। तो 3 गुना R1/R2 के जो मान है यहाँ पे यह दिया है 3/4, तो 3/4 के स्क्वायर और H1/H2, तो H1/H2 के मान 2/3 है। तो 3 से 3 समाप्त हो गया और ये हो गया 3 तिहाई 9, 4 चौका 16 और ये 2 8 16, तो 9:8। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य दिया हुआ है 6 है। मतलब कि 3 है, उसके बाद 4 है, 5 है, 17 है और x है। क्या कितने संख्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5। तो माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो यही माध्य जो है यहाँ पे दिया हुआ है हमें 6। इसका माध्य जो है वो दे रखा है 6। तो x का मान पूछता है तो हम सॉल्यूशन करते हैं। तो 17, 3 हो गया यहाँ पे 20 और 9 29, x + 29 ई 6 को 5 से गुना करेंगे, 6 × 25, सबको जोड़ दिए। ठीक है, सबको जोड़ देंगे और
1 से गुना करेंगे तो ये x प्लस 29 हो जाएगा, और 5 को 6 से तो 30, तो x बराबर 30 माइनस 29 आ गया या 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला बिल्कुल आसान है, और ये क्वेश्चन जो कहता है यहाँ पे हमें 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 इसका बहुलक पूछता है। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि बहुलक हम बहुत बार बताए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ 13 और 19 के बीच समांतर माध्य, तो समांतर माध्य पूछेगा जिसके बीच दो संख्या है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। फार्मूला होता है a प्लस बी बट्टा 2 समांतर माध्य, मतलब कि अर्थमेटिकल मीन am पूछेगा तो a प्लस बी बाई 2 फार्मूला होता है। तो दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, तो हो गया 12 2 1 3 बट्टा 2, 2 से ये कट गया 16 बार में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर उसके बाद माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान, तो यहाँ a का मान हो गया 1, b का मान तो x का गुणांक माइनस p, और उसके बाद c अचर पद हो गया 4। तो मूल बराबर होता है जब d इज इक्वल टू 0 के इक्वल होता है, तो d बराबर फार्मूला क्या होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो यह 0 के बराबर। तो b का मान यहाँ दिया हुआ है माइनस p का स्क्वायर माइनस 4 गुना a के मान 1 और c के मान 4 बराबर 0, तो हो गया p स्क्वायर आई 4 चौका 16 बराबर 0, तो p स्क्वायर बराबर 16, तो p बराबर हो गया प्लस माइनस 4, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। कहता है यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लसक क्या होगा, इसको एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे, और ये क्वेश्चन इससे भी पहले हम एक सेट में बता दिए हैं, तो आप लोग अगर अभ्यास किए होंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग स्वयं जानते हैं। ऐसे a बराबर 3 और b बराबर 5 मान लेते हैं, दोनों तो अभाज्य संख्या है, तो अब इसका लसक कहता है, तो जब लसक न होता है तो दोनों को हम गुना करके लिख देते हैं। तो कहता है यहाँ पे a और b का लसक क्या होगा, तो यहाँ a का मान 3 माने हैं a को, अब b माने हैं हम 5 को b माने हैं, तो गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ab, मतलब दोनों संख्या को हमें गुना करके लिख देना है। कहता है बिंदु xy की दूरी मूल बिंदु से है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आपको हम बताए हैं कैसे सोल्व होता है। जब भी मूल बिंदु से अगर कोई बिंदु पूछे तो क्या काम करते हैं, हम रूट में 2 का स्क्वायर और जोड़ 3 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार अभी तो बिंदु मेरा xy है, तो मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगा, तो इसकी दूरी होगा रूट अंडर x है तो x के स्क्वायर और y है तो y के स्क्वायर करेंगे। मूल बिंदु से अगर हमें पूछे 2 3 की दूरी क्या होगा, तो कुछ नहीं, OP बराबर रूट अंडर 2 के स्क्वायर और जोड़ 3 के स्क्वायर, आप फिर इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा, तो जानते हैं घनाभ के आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न कहता है यहाँ tan 10 डिग्री है, उसके बाद tan 15 डिग्री है, उसके बाद ठीक है tan 75 डिग्री है और tan 80 डिग्री है, इसका मान क्या होगा। तो एक काम करते हैं, इसको और इसको एक जगह रख देते हैं, तो tan 10 इंटू tan हो गया 80 और फिर हो गया यहाँ tan 15 इंटू हो गया tan 75। तो अब यहाँ ध्यान देना है, ये दोनों जो है मेरा tan को हम cot में चेंज कर लेंगे तो दोनों का गुणनफल जो हो जाएगा 1 के बराबर होगा। जैसे tan 10 है तो 10 रखते हैं, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ tan 90 डिग्री माइनस 10, क्योंकि 90 में से 10 घटाएंगे तो 80, tan के tan रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इधर tan हो गया 15 और 75 को लिख सकते हैं हम tan 90 माइनस 15, ठीक 90 माइनस 75, ठीक है, तो सॉरी 15, तो यहाँ पे 90 में से 15 घटाएंगे 75, tan है तो tan रह गया। अब हम जानते हैं यह हो गया मेरा tan 10 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा,
फिर यहाँ tan 15 डिग्री रह गया और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो ये 15, तो ये दोनों का गुणनफल 1, ये दोनों का गुणनफल 1, गुना किए तो 1 आंसर इसका। बिल्कुल आसान है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, हमसे पूछता है इसमें द्विघात समीकरण कौन है, तो फार्मूला याद होना चाहिए 2x³ माइनस 3x इज इक्वल टू x प्लस 1 के होल स्क्वायर। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हाईएस्ट पावर 2 आएगा, तो ये मेरा त्रिघात बहुपद हो गया। बी नंबर यहाँ पे कहता है हमें x² माइनस 2 रूट x प्लस 3 बराबर 0। तो पूछता है, अब एक डाउट है यहाँ पे, बहुत आदमी क्या काम करते हैं, इस क्वेश्चन को देख के हम मानेंगे कि ये जो है मेरा द्विघात समीकरण है, तो गलत, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये चतुर्थ घात समीकरण है। कैसे है वो हम आपको करके बता देते हैं, क्योंकि अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे लिख सकते हैं, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो x² प्लस 3 के होल स्क्वायर, इधर हो गया 2 रूट x के स्क्वायर, तो a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a² जो 2a का मान x² और b का मान 3 जोड़ b² तो 3 के स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2 दूनी 4x, तो हो गया x के पावर 4, 3 दूनी 6x² और ये 3 थी 9 और इधर 4x, तो x के हाईएस्ट पावर यहाँ कितना है 4 है। तो ये दरअसल जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये चतुर्थ घात समीकरण है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंसा सकता है आपको, और अधिकांश आदमी एग्जामिनेशन में इसी को टिक किए होंगे, लेकिन समझदार बच्चे सॉल्यूशन करके तब जाने होंगे, और आप लोग अगर देख लिए होंगे तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ 3x² प्लस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस x के होल स्क्वायर प्लस 4, तो ये 3x² प्लस 2 इसको a माइनस b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a² और उसके 2ab, तो 3 दूनी 6x प्लस x² जोड़ 4, x² अगर इधर लाएंगे तो 3x² में से एगो x² घटेगा तो आ जाएगा 2x², तो हाईएस्ट पावर 2 रह जाएगा। तो यही जो है मेरा ऑप्शन सी द्विघात समीकरण है। अगला कहता है एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है। यह मेरा एक बेलन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये शंकु है। ये दोनों का बेस जो है, जो वृत्ताकार पार्ट है, ये समान है, तो समान है तो बेलन और जो शंकु है ये दोनों का आधार समान है, तो ये दोनों का जो आधार की जो ये त्रिज्या होगा ये तो सेम हो जाएगा, तो इसकी जो त्रिज्या होगा वो क्या हो जाएगा, ये समान हो जाएगा, आर समान होगा। अब आगे, यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान है, ये दोनों के हाइट जो है ये हाइट भी क्या है, यहाँ पे दोनों का हाइट समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो इसका आयतन होता है बेलन के आयतन πr² h और शंकु के आयतन 1/3 πr² h। चूंकि दोनों का त्रिज्या समान है इसलिए यहाँ भी आर नीचे भी आर लिखे, और दोनों का ऊंचाई भी समान तो एच एच लिखे। तो अब काम करते हैं हम, यहाँ ई उलट जाएगा तो हो जाएगा πr² h और नीचे भी πr² h, ई 1/3 है तो 3/1 हो गया, ये पूरा से पूरा कट गया तो हो गया 3:1। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है एक अक्ष पर बिंदु, जो बिंदु -1 0 और 5 0 से समान दूरी पर है। मान लेते हैं यहाँ पे यह मेरा x अक्ष है, तो x अक्ष पर एक बिंदु है जिसका निर्देशांक हम मान लेते हैं x, 0 है, और यह जो है x अक्ष पर बिंदु, जो बिंदु -1 0 यहाँ दिया हुआ है a, यह -1 0 और इधर मान लेते हैं b, यह जो है 5 0 से समान दूरी पर है। मतलब हमें x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो a और b से समान दूरी पर है। यहाँ कहने का मतलब जितना AP होगा उतना ही BP होगा, जितना AP होगा उतना ही BP होगा। तो हम यहाँ क्या काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो जानते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो दूरी सूत्र में रूट अंडर जो लिखते हैं, अब रूट अंडर नहीं लिखेंगे, अब AP मतलब a और p के बीच की दूरी निकालना है। तो हम बताए हैं पहला में से पहला को घटा के स्क्वायर करना है, तो x में से -1 को घटाएंगे तो x +1 के स्क्वायर, और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 - 0 के होल स्क्वायर। अब BP है तो x
में से 5 को घटाएंगे हम और उसके बाद 0 में से 0 को घटाएंगे यहाँ पे, तो हो गया यह x², उसके बाद 2x + 1 और इधर x², 5 दूनी 10x और 5 25, तो x² से x² कट जाएगा यहाँ। उसके बाद 10x यहाँ प्लस माइनस में है, इधर आएगा तो 2x प्लस हो गया 10x और ये हो गया 25, एक उधर जाएगा तो -1, इधर हो गया 12x और उधर हो गया 24, तो 12 दूनी 24, x का जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा 2। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, यह बिंदु जो है x, 0 है तो ये हो जाएगा 2, 0, तो ये हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेमी है तो इसकी ऊंचाई होगी। तो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेमी है, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला है √3/2 गुना एक भुजा, तो हो गया √3/2 और एक भुजा का मान हो गया 12, तो 2 × 6 = 12, 6√3 सेमी, आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला कहता है यहाँ पे मेरा फार्मूला याद रखिए, यदि समीकरण 3x - y = 5 और उसके बाद दिया है 6x - 2y = के कोई हल न हो तो, कोई हल न हो तो हमसे पूछता है यहाँ के क्या होगा। तो यहाँ a1 के मान 3 है, b1 के मान जो है y का गुना कोफिशिएंट -1 है और c1 5 इधर आएगा तो माइनस में, a2 का मान तो x का गुणांक 6 है, उसके बाद b2 का मान तो y का गुणांक -2 है और c2 का मान तो k इधर आएगा तो माइनस में हो गया। तो यहाँ कहता है कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं का कंडीशन है a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तो a1/a2 तो 3/6 बराबर b1/b2 तो -1/-2 बराबर नहीं है c1/c2 तो -5, ये हो गया -k, माइनस से माइनस समाप्त हो गया। अब यहाँ कोई दूगों को हम लेके चलेंगे, तो इसी को लेके चलते हैं 1/2 और इधर हो गया बराबर नहीं है 5/k के, तो k बराबर नहीं है 2 × 5 = 10 के, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला कहता है यहाँ पर भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई। तो हम जानते हैं जनरली पतंग जो है ऐसे उड़ता है, तो यही इसका डोर हुआ, यही हमें निकालना है। भूमि से 100 मीटर ऊंचे, ये 100 मीटर ऊंचे ए बिंदु पर पतंग है। ठीक है, तो कहता है भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रहे पतंग की डोर की लंबाई निकालना है। तो इसके लिए यह मेरा लंब है और यहाँ 90 है तो AC कर्ण है। लंब कर्ण जो होता है वो साइन में होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम साइन 60 डिग्री। तो इसके लिए लंब जो हो गया वो 100 हो गया और उसके बाद कर्ण जो हो गया वो AC हो गया और 60 का मान होता है √3/2, तो 100 और बट्टा में आ गया AC। तिरछा तिरछी गुना करेंगे √3 AC बराबर हो गया 200। तो अब यह √3 उधर जाएगा तो AC बराबर 200 और बट्टा में √3 मीटर, तो डोर की लंबाई हो जाएगा 200/√3, तो सी नंबर ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो, मतलब कि एक वृत्त है और 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। P से यहाँ PA और PB वृत्त पर स्पर्श रेखा है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई हमें कहता है। इसकी जो त्रिज्या है ये हमें दिया हुआ है 3 सेमी। यदि 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। यह 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, तो कहता है यहाँ प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई हमें निकालने के लिए कहता है। तो ठीक है, यहाँ पे ये मेरा जो है स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बना लेगा। उसके बाद ये पूरे 60 है तो ऊपर में 30 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ भी कितने डिग्री का बनेगा 30 डिग्री का।
अब हमें निकालना है यहाँ पर ये AP का मान, यहाँ 90 है तो इसके सामने यह OP है तो OP कर्ण हो गया, यह मेरा थीटा है तो इसके सामने यह लंब हो गया, और ये जो हो गया यह मेरा आधार हो गया। बहुत आसान है लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी भारी नहीं कहेंगे, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहाँ, तो हमें निकालना है AP निकालना है, तो ये हो गया मेरा यहाँ पे आधार, और ये लंब दिया है, तो लंब और आधार होता है मेरा tan में, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब, तो लंब हो गया 3 और आधार, तो आधार हो गया AP। और 30 के मान, tan 30 के मान होता है 1/√3, 3 AP, तो AP के मान हो गया यहाँ पे 3√3 सेमी। तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगा 3√3 सेमी होगा। यदि इस क्वेश्चन को आप नहीं समझे हैं तो वीडियो को बैक करके देखिए, फिर से इसको गौर से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला है यहाँ, बाउंड ताश की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, इसके लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो 2 पत्ता जो होता है वो लाल होता है, एक होता है पान का और एक ईंट का, दोनों लाल होता है। तो लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग में 2 बादशाह है, एक पत्ता ईंट में और एक लाल पान में, और उसके टोटल पत्ता 52 है, तो 2 गो लाल और टोटल 52, 2 इकाई है और ये 26, तो प्रायिकता हो गया 1/26। इसका आंसर हो जाएगा B नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हमें -10 -6 -10 -6 -2 34 में पदों की संख्या है, मतलब कि यहाँ पहला पद -10 है, उसके बाद D जो हो गया तो दूसरा में से पहला को घटाएंगे, A2 - A1, तो A2 के मान -6 और A1 का मान, तो ये -10 है तो माइनस +10, तो D के मान घटाएंगे तो आ गया 4, और उसके अंतिमा पद जो है वो 34 दिया हुआ है, तो अंतिमा पद के लिए फॉर्मूला है A + n - 1 × D, ये हो गया 34। तो A का मान हो गया -10 + n - 1 और D का मान हो गया 4 बराबर हो गया 34। अब यहाँ यह जो है माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो गया 34 + 10, तो n - 1 गुना 4 बराबर हो गया 44, तो n - 1 गुना 4 बराबर हो गया 44। 4 से इसको काटेंगे 11 बार में, तो n बराबर हो गया 11 + 1, n के मान हो गया 12। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा B नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हमें, कहता है बिंदु 6, 5 का x नियामक को हम लोग भुज भी बोलते हैं, x नियामक क्या है। तो देखिए यहाँ 6 है -5 है, तो पहला जो होता है वह भुज होता है और दूसरा जो है वह कोटि होता है। तो कहता है x नियामक यहाँ क्या होगा, तो x नियामक को भुज बोलते हैं, इसका मान हो गया 6, आंसर हो जाएगा A नंबर। आपको कोटि पूछेगा तो कोटि के मान -5, लेकिन यहाँ कोटि नहीं पूछता है। कहता है द्विघात समीकरण x × 2x - 5 - 3 बराबर 0 के शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग पूछता है। तो पहले इसको मेन फॉर्मेट में ले आते हैं, तो x से गुना करेंगे 2x², x से इसमें तो 5x - 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ a के मान x² का गुणांक 2 हुआ, b के मान तो x का गुणांक -5 हुआ और c के मान -3 हुआ। ठीक है, तो यहाँ कहता है शून्यकों का योग अल्फा + बीटा कहता है, तो होता है -b/a, -b के मान -5 और a के मान हो गया 2, तो हो गया 5/2, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा यहाँ D नंबर। अगला कहता है 1 + 2 + 3 + ... n बराबर है 1 + 2 + 3 .. यह n तक, ये बराबर है। तो ये तो AP में है, तो a का मान 1 हो गया, उसका D का मान तो दूसरा में से पहला को घटाएंगे, तो D के मान 1 हो गया। तो n पदों का योगफल Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × D, तो n/2 उसके बाद 2a, तो 2a के मान हो गया 1, n - 1 और D के मान हो गया 1, तो हो गया यह n/2, उसके बाद 2 + n - 1, तो यहाँ पे 2 में से 1 घटेगा, तो यह n/2
और ये घटेगा तो n, आई 2 में से 1 घटेगा तो 1, इसी को लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 और सब के बट्टा में 2, या ऐसे लिखे तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। और आज का अंतिम क्वेश्चन कहता है यहाँ निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो देखते हैं ए नंबर। तो लिख दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 रूट एक्स प्लस 3, तो यह रूट में है, हम जानते हैं चर रूट में नहीं होगा, रूट में होगा तो उसका वर्गमूल निकलना चाहिए, तो ये बहुपद नहीं है। बी है x के पावर 3/2 माइनस x जोड़ x के पावर 1/2 प्लस 1, यहाँ x के पावर 1/2 है, पूर्ण संख्या नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, या पावर प्राकृत संख्या के रूप में नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। रूट एक्स प्लस 1/√x, तो इसी को तो लिखते हैं x को 1/2 रूट एक्स को इतना, और ये हो जाएगा मेरा x के पावर 1/2, तो यह पावर जो है पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और उसके बाद डी ऑप्शन है यहाँ पे √2x² प्लस 3 √3x प्लस √6, यहाँ जो भी x है, x का पावर जो है वो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब पावर 0 1 2 3 4 इस रूप में होना चाहिए, पावर ऐसा है, इसलिए यह मेरा बहुपद है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो या बताने में कोई मिस्टेक हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर अगले वीडियो में हम 31 से 60 तक के क्वेश्चन को देखेंगे।